वेलकम टू माय न्यू हिंदी टीचिंग चैनल। वर्ण विचार के अंतर्गत भाग 2 में आप सभी का स्वागत है और इसके प्रस्तुतकर्ता है धरित्री डिका। तो बच्चों, वर्ण के अंतर्गत भाग 1 में हम लोगों ने स्वर वर्ण को पढ़ा था। आज जो है हम लोग व्यंजन वर्ण और उसके भेद को पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। या जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि व्यंजन है क, और क में जो है वो उसमें अ वर्ण भी आ गया है। यही कारण है कि ये वर्ण जो है स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। इन्हीं को व्यंजन वर्ण कहा गया है और हिंदी में कुल व्यंजन वर्ण 33 है। वे वर्ण इस प्रकार है: क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। तो इस तरह से क से लेकर के ह तक ये 33 वर्ण जो है व्यंजन वर्ण माने गए हैं। व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेदों में हम देखते हैं कि व्यंजन के 3 भेद है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना या स्पर्श करना। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी में क से लेकर म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न, त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये 25 जो है इस तरह से स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। तो व्यंजनों के जो पहला वर्ग है उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। क वर्ग क से शुरू है तो क वर्ग, और उनका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ यानी कि कंठ, यानी कि इनका उच्चारण करते समय जीभ जो है कंठ से हमारे जो है उच्चारित होते हैं ये वर्ण। उसी तरह च जो है वर्ग है वो तालु से उच्चारित होते हैं, जिसको तालव्य भी कहा गया है। ट वर्ग जो है वो मूर्धा है यानी कि मूर्धन्य वर्ग, उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। ट वर्ग जो है उस उच्चारित होते हैं दांत से, दंते यानी कि, और प वर्ग जो है वो होष्ठ से यानी कि होठों से उच्चारित होते हैं। तो इस तरह से इन 25 वर्णों को जो है उनके उच्चारण स्थान भी निर्धारित किए हैं। व्यंजन का दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में जीभ विशेष सक्रिय नहीं रहती है, यानी कि जीभ का उतना काम नहीं होता है। ये ऊष्म और स्पर्श व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं, अतः इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। और ये 4 है, वे हैं य, र, ल, व। तीसरा जो भेद है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म।
जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जिन वर्णों का उच्चारण यानी जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। और ये 4 है, श, श, स, ह। तो इस तरह से हम लोगों ने व्यंजनों के 3 भेदों को जान लिया है। इसके अलावा भी कुछ व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन को देखते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग हो रहा हो तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संयुक्त व्यंजन संस्कृत से आए हैं और हिंदी में उसी रूप में स्वीकार किए गए हैं और ये 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और ये संयुक्त व्यंजन जो है 2 व्यंजनों के योग से बना है। जैसे कि क्ष में क, आधा क और श है और इसी तरह अक्षर बनते हैं। त्र में त और र है, नक्षत्र बना। ज्ञ में ज, आधा ज और न्य है जिससे कि ज्ञान बना। और श्र में श, आधा श और र, इनके योग से श्रवण बना। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन 4 है हिंदी में और वे है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इसके अलावा भी संयुक्त व्यंजन हिंदी में है लेकिन उनको व्यंजन गुच्छ कहा गया है। इन चारों संयुक्त वर्णों के अलावा हिंदी में संयुक्त व्यंजनों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इन संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है और इनके उदाहरण हैं जैसे क, आधा क और ख अगर जोड़ देते हैं तो ख बनता है जिससे शब्द बना मक्खी। क और त को जोड़ दिया जाता है तो त बना जिससे भक्त, भक्ति आदि शब्द बनते हैं। च और छ बना जैसे अच्छा, गुच्छा आदि शब्द बनते हैं। आधा ज और य इन दोनों का संयोग हो जाता है तो ज्य जैसे कि राज्य बना। उसी तरह आधा ज और व मिलकर के ज्व बना और ज्वाला आदि शब्द बनते हैं। तो ये सब इस तरह से व्यंजनों के योग से जो बनते हैं उनको व्यंजन गुच्छ कहा गया है। इसके अलावा थोड़ा व्यंजन द्वित्व के बारे में भी जान लेते हैं। जब एक ही व्यंजन ध्वनि 2 बार एक साथ आ जाए तो उसे व्यंजन द्वित्व कहते हैं। यानी जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन नहीं कहलाते हैं, वे व्यंजन द्वित्व कहलाते हैं। दोबारा, द्वित्व का मतलब ही होता है दोबारा, 2 बार प्रयोग। यानी कि क और क ये व्यंजन जो है द्वित्व प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से क बना तो चक्की शब्द बना। च से बच्चा, ज से सज्जा, ट से पट्टी। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि इस तरह से बहुत सारे व्यंजन द्वित्व भी हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। अन्य व्यंजन, इसके अतिरिक्त भी व्यंजन वर्ण में ड और ढ भी है। हिंदी में कुछ नए व्यंजन भी विकसित हो गए हैं। इनमें ढ और ढ मुख्य है और इनका विकास क्रमशः ड और ढ से ही हुआ है। इनके अलावा कुछ आगत व्यंजन भी है व्यंजन में, जैसे कि क, ख, ग, ज, फ। इनके नीचे जो बिंदु दिख रहा है वो नुक्ता है और ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं जिसे हिंदी में भी स्वीकार कर लिया गया है। तो इन्हें आगत व्यंजन यानी कि आया हुआ व्यंजन मान लिया गया है। तो हिंदी वर्णमाला में इस तरह के व्यंजनों का भी प्रयोग हमें देखने के लिए मिलता है। आइए कुछ अभ्यास करते हैं। प्रश्न अभ्यास है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला किसे कहता है? दूसरा प्रश्न है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा में रुकावट पैदा होती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं।
हिंदी में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और वे है य, र, ल, व। हिंदी में व्यंजन वर्ण कितने हैं और वे कौन से हैं? तो 5वां प्रश्न का उत्तर है हिंदी में व्यंजन वर्ण के 3। हिंदी में व्यंजन कुल 33 व्यंजन हैं और वे हैं क से लेकर के ह तक। 6था प्रश्न है प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उत्तर है प वर्ग का उच्चारण स्थान होठ है, यानी कि ओष्ठ। हिंदी के 4 संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? 7वां प्रश्न का उत्तर है हिंदी के 4 संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। हिंदी में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? 8वां प्रश्न का उत्तर है हिंदी में ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह, यानी 4 ऊष्म व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण हैं? 9वां प्रश्न। तो इसका उत्तर है हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं और इसका उत्तर हमारे जो भाग 1 है वर्णमाला के उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। 10वां प्रश्न है ढैर, ढैर, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र से 3-3 शब्द लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर जो है आप अपने से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सहायक पुस्तकें हैं जिसकी मदद आप ले सकते हैं। हिंदी के बहुत सारे व्याकरण उपलब्ध है बाज़ार में, उसको आप खरीद करके लाइए और इस तरह से व्याकरण संबंधित जो भी ज्ञान है उसको लीजिए। और इसके अतिरिक्त कुछ स्रोत है जिसके द्वारा भी आप जो है व्याकरण, वर्णमाला, वर्ण, भाषा, स्वर, व्यंजन आदि को जान सकते हैं और वे हैं हमारे बहुत सारे YouTube चैनल, ई पाठशाला आदि। तो इसी के साथ जो है व्यंजन वर्ण का दूसरा भाग भी यहीं समाप्त होता है और भाग 2 की समाप्ति यहीं पर होती है। आप सभी को धन्यवाद।